मोदी 9 जून यानी कि कल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण होने वाला है और जिसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति भवन ने दी है। वहीं शपथ को लेकर राष्ट्रपति भवन में तैयारियां बहुत तेज हो चुकी हैं। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल यानी कि 9 जून को एक बार फिर से तीसरा ये मौका होगा, तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए का नेता चुने जाने को सौभाग्य की बात बताया है। साथ ही राष्ट्रपति से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। अब जिसके बाद 9 जून यानी कि कल राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। साथियों, मेरा बहुत सौभाग्य है कि एनडीए के नेता के रूप में आप सब साथियों ने सर्वसम्मति से चुन करके मुझे एक नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। व्यक्तिगत जीवन में एक मैं जवाबदारी का एहसास करता हूं। जब 2019 में इस सदन में मैं बोल रहा था, आप सबने मुझे नेता के रूप में चुना था और तब मैंने एक बात पर बल दिया था, विश्वास। आज जब आप मुझे फिर से एक बार ये दायित्व देते हैं, इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच, हम आपस में विश्वास का सेतु इतना मजबूत है ये अटूट रिश्ता विश्वास की मजबूत धरातल पर है। राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम कर एक नियुक्ति दी है और मुझे शपथ समारोह के लिए और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। और अब से बस कुछ घंटों के बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलने वाला है, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इसके पहले यह रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू के नाम पर था। ये तस्वीरें बहुत खास हैं। 18वीं लोकसभा की फाइनल टैली आने के बाद अब सरकार बनाने की बारी है और मौका एक बार फिर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। एनडीए ने पीएम मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया है और राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को सरकार बनाने का न्योता सौंप दिया है। लोकसभा के नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता मन से समर्थन करता हूं। भारत की जनता को सर आप पर पूरा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं, उसका अनुमोदन करता हूं। आई सपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी। इज द प्राइडेस्ट मोमेंट इन माय लाइफ। श्री नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देती है। पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन देता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करती हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। अब से बस कुछ ही घंटों बाद देश में सत्ता के इतिहास का एक नया अध्याय खुलेगा, जब 6 दशकों में पहली बार लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसके पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ पंडित नेहरू के नाम था, लेकिन पीएम मोदी के तीसरी बार के शपथ ग्रहण में और भी कई रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। एनडीए के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दायित्व के लिए पसंद किया है और सभी एनडीए के साथियों ने राष्ट्रपति जी को इसकी जानकारी दी और राष्ट्रपति जी ने मुझे अभी बुलाया था और मुझे प्रधानमंत्री डेजिग्नेटेड के रूप में काम करने एक नियुक्ति दी है। सबसे पहले ये जानते हैं कि तीसरी बार क्या होगा खास। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार 9 जून को शपथ लेने वाले हैं। इसमें देश विदेश की बड़ी हस्तियों के अलावा कुछ खास लोग भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह को खास और ग्रैंड बनाने के लिए कुल 7 से 8 हजार लोगों को इसमें अतिथि के तौर पे बुलाया जाएगा। मोटे तौर पर मैंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि हमें 9 तारीख शाम को सुविधा रहेगी। अब बाकी डिटेल तो राष्ट्रपति भवन वर्कआउट करेगा और हम तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति जी को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद शपथ समारोह होगा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर वांगचुक, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवेंद्र जगन्नाथ, यहां तक कि मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अलग कुछ करने के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वो ऐसा ही कुछ करने जा रहे हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सैकड़ों मेहमान शामिल होंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के अलावा फिल्म जगत, खेल जगत, उद्योगपति और काफ़ी संख्या में व्यापारी शामिल होंगे। लेकिन इस सबसे अलग जो बात नरेंद्र मोदी को बाकियों से अलग बनाती है वो है कि इस बार खास मेहमानों की सूची खुद नरेंद्र मोदी ने तय की है, जो इस खास दिन पर शामिल होंगे। 2014 में भी जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, वो समारोह भी परंपरागत समारोहों से बहुत अलग था। 2019 में भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी परंपरा से अलग बहुत कुछ हुआ और अब की बार भी खास होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 2 टर्म की सरकार चलाई है वो एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन उसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल था। ये पहली बार होगा कि पीएम मोदी एनडीए की सरकार चलाएंगे जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं है। लेकिन जिस तरह से एनडीए के सहयोगी दलों ने पीएम मोदी के प्रति विश्वास जताया है वो अब की बार की सरकार को भी खास बनाता है और खास सरकार के शपथ ग्रहण के लिए जाहिर है तैयारियां भी खास हो रही हैं। तो नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर तीसरा ये मौका होगा जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले 2019 और 2014 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।
हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को न्योता दे दिया गया है। शपथ ग्रहण में बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस जैसे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं। और चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने 2025 में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कह दी है। जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। उसके बाद सरकार बनाने का जो समर्थन पत्र है आप लोगों ने दे दिया है, राष्ट्रपति को दावा पेश किया जा चुका है एनडीए की तरफ से। नहीं, बिल्कुल, और ये हम सब के लिए उत्साह की बात है। इसी लक्ष्य की ओर हम लोग सब मिलकर प्रयासरत भी थे कि मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। मेरे लिए तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज़्यादा खुशी का ये लम्हा है। 2014 से ही इसी सोच के साथ मैं एनडीए गठबंधन के साथ में जुड़ा भी था। उस वक्त भी सपना यही था कि मेरे प्रधानमंत्री, जो उस वक्त प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे 14 में, वो देश के प्रधानमंत्री बने। और इस बार तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि उस इतिहास के साक्षी, उसके गवाह हम लोग बनेंगे। मुझे लगता है देश में इन 70 सालों में महज दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले। और जो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, ये अपने में हम लोग के मनोबल को बढ़ाने वाला है। ऐसे में वो शपथ लें और जो वादे उन्होंने किए थे, उन्हीं के शब्दों में कि 10 साल तो ट्रेलर था, अभी कई और कार्य बाकी होने हैं। देश की जनता को इंतजार है। उनकी तरफ से एक चीज़ देखने को मिलती है, और जो चिराग पासवान बोलते रहे कि हम हनुमान हैं, मोदी के हनुमान हैं, आज भी देखने को मिला। जिस तरह से उन्होंने मंच पर ही आपको गले लगाया, जिस तरह से, ये क्या कहता है, केमिस्ट्री क्या है मोदी और चिराग की? ये वही केमिस्ट्री है जिसका जिक्र मैंने हमेशा किया। जब मुझे ताने भी दिए जाते थे कि आप क्यों प्रधानमंत्री के लिए इतने समर्पित हैं, हनुमान शब्द को तंज बनाकर हमेशा मेरे साथ इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त भी मैंने हमेशा इस रिश्ते का सम्मान किया। मेरे प्रधानमंत्री जी बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बट गाहे बगाहे जब वो मुझे गले लगाते हैं, या जिस तरीके से मेरे संबोधन के बाद उन्होंने ना सिर्फ मुझे गले लगाया बल्कि बेटा कहकर बहुत बढ़िया बोले, ये भी उन्होंने कहा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ये मेरे विश्वास को और गहराती हैं। और मेरा समर्पण जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए है, उसकी तुलना किसी और चीज़ से हो नहीं सकती। बट हाँ, उनका प्यार और स्नेह ही मेरे लिए बहुत कुछ है।